हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल SI टीच में। तो मैं आपके लिए अर्थशास्त्र के यूनिट 5 और 6 का पूर्ण सॉल्व लेकर आया हूं। ऐसे ही और अध्यायों के पूर्ण सॉल्व देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो अपन बात कर लेते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें से 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे 2। तो पहले अपन बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, इसका आंसर रहेगा मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, जब कीमत संतुलन समान रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है मांग के अतिरिक्त की। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आएगा आपका, मांग बराबर पूर्ति का आस संतुलन की स्थिति से है, तो इसमें भरा जाएगा मांग बराबर पूर्ति। अगले की बात कर लेते हैं अपन, संतुलन का आस किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है, तो इसमें भरना है आपको संतुलन। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, कीमत छत को उच्च स्तर भी कहा जाता है, उच्च स्तर। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 2 अंक के क्वेश्चन की। तो ये आपको अधिक से अधिक नहीं मिल रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इनमें से मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ ही नहीं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो ये आपको कुंजी में मिलेगा 132 पेज नंबर पे। मतलब कि 132 पेज नंबर पे स्टार्टिंग पार्ट ही स्टार्ट होता है, तो उसमें वो बिंदु दिए हो ना, उनमें आप ढूंढोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ये भी आपको 132 पेज नंबर पे मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। ये भी 132 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। ये भी आपको कुंजी में 132 पेज नंबर पर ही मिलेगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर आपको मिले तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, बाजार संतुलन से क्या आस है। 132 पेज नंबर पे मिलेगा कुंजी में। इसके बाद ये आपको नहीं मिलेगा 7वां। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की, अधिपूर्ति किसे कहते हैं। तो ये आपको कुंजी में 132 पेज नंबर पे मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। तो 132 पेज नंबर में कुंजी पे। इसके बाद 10वें की बात कर लेते हैं, तो 10वां आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें से आपके 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और जो मैंने ढूंढे हैं वो बहुत इंपोर्टेंट हैं, वेरी इंपोर्टेंट। इनमें से ही आपको 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इनके अलावा जो नहीं मिल रहा है उनको ना भी ढूंढे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लोगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले यूनिट की, यूनिट 6 की। तो इसमें मैं आपको बता दूं, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 अंक का 1 प्रश्न आएंगे, 4 अंक का भी 1 प्रश्न आएगा और 5 अंक का भी 1 प्रश्न आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। स्टॉक एक विशेष पर मापी गई मात्रा होती है, मतलब समय पर, इसमें भरा जाएगा समय पर। सो फ्रेंड्स अगले रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं अपन। तो फ्रेंड्स अगला खाली स्थान है आपका, वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा अनुसर्गा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले खाली स्थान की, मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है। तो इसका आंसर रहेगा मूल्यह्रास। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले खाली स्थान की, परिवार द्वारा खरीदी गई कार वस्तु कहलाती है, तो विलासिता की वस्तु कहलाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, राष्ट्रीय आय के आकलन में
अंतरण भुगतान शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन 2 नंबर के क्वेश्चनों की। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की पूर्ण प्रश्न बैंक सॉल्व मिलेंगी और इसके बाद अगले चैप्टरों के पूर्ण सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 6 पार्ट में से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा कौन से पेज नंबर पर मिलेगा। आप वो कर लोगे तो आपको 100% उन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन 2 नंबरों की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो ये आपको परीक्षा अध्ययन पे 111 पेज नंबर पर मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ये आपको पेज नंबर 112 परीक्षा अध्ययन पर मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले की समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो ये बहुत जगह दिया है, आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी कर सकते हैं। इसके बाद बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको 2 नंबर में ये तीनों क्वेश्चन बताऊंगा। 3 में से आपको 100% एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 4 अंक के क्वेश्चनों की। तो 4 अंक का पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। परीक्षा अध्ययन में 117 पेज नंबर पर मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए, मतलब GDA को समझाइए। ये आपको पेज नंबर 124 पर परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की सकल राष्ट्रीय उत्पादन को समझाइए। आपको 132 पेज नंबर पे कुंजी में मिल जाएगा। इसके बाद है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। आपको 204 पेज नंबर पे कुंजी में मिल जाएगा। सॉरी ये आपका 192 पेज नंबर पर है पिछला वाला, मतलब तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो 192 पेज नंबर पे है कुंजी में। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं 4 अंक में से ये आपको 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इनमें से 100% एक क्वेश्चन फंस जाएगा और तीसरा क्वेश्चन तो वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन 5 अंक के क्वेश्चन की। 5 अंक के क्वेश्चन दिए हैं आपको 12 में से मैं आपको 6 ही क्वेश्चन बताऊंगा। 6 में से 100% एक क्वेश्चन फंस जाएगा। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की अवधारणा समझाइए। ये आपको कुंजी में 209 पेज नंबर पर मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 6वें क्वेश्चन की। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में रखी जाने वाली सावधानियों को लिखिए। तो ये आपको 200 पेज नंबर में कुंजी में मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। 194 पेज नंबर कुंजी में। इसके बाद बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए। 213 पेज नंबर कुंजी में। भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण लिखिए। 213 पेज नंबर कुंजी में। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय लिखिए। 214 पेज नंबर कुंजी में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर में वेरी इंपोर्टेंट आपके ये लास्ट के चारों क्वेश्चन आएंगे। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर, राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए, भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण लिखिए, भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय लिखिए। अगर ये आप चारों क्वेश्चन कर लोगे तो आपको 100% एक क्वेश्चन आ जाएगा। वो दोनों क्वेश्चन भी हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट है। अगले पार्टों के पूर्ण सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें।